नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी घटना की जो पाकिस्तान की विदेश नीति, उसके आतंकवादी प्रॉक्सी नेटवर्क और मिडल ईस्ट के जियोपॉलिटिकल बदलावों को एक साथ उजागर करती है। 28 मई 2026 को पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के डेप्यूटी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने पाकिस्तान सरकार और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खुली धमकी दी। अगर पाकिस्तान इसराइल को एक राज्य के रूप में मान्यता देता है तो वे पूरे पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देंगे। यह धमकी जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया प्रयासों के संदर्भ में आई है, जिसमें उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड को विस्तार देने और पाकिस्तान जैसे देशों को इसराइल के साथ संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। लश्कर-ए-तैयबा को यूनाइटेड नेशन, यूएसए, इंडिया, यूरोपियन यूनियन आदि द्वारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है। तो आपको बता दें, इंडिया ने इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों घोषित किया है, क्योंकि 2008 के मुंबई हमलों 26/11 का मुख्य दोषी माना जाता है लश्कर-ए-तैयबा को, जिसमें 166 लोग मारे गए थे। पाकिस्तान ने 1947 से इजराइल को कभी मान्यता नहीं दी। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर स्पष्ट रूप से लिखा है वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इजराइल। यहाँ से आपको इनकी नफरत इजरायली स्टेट के प्रति दिखाई दे सकती है, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लिखा हुआ दिख रहा है कि इजराइल स्टेट इस धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी पासपोर्ट। पाकिस्तानी सरकार का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? पाकिस्तान कहता है कि इजराइल की मान्यता तभी संभव है जब फिलिस्तीन समस्या का जस्ट सेटलमेंट होगा, यानी कि दो राष्ट्र समाधान, यानी कि टू स्टेट सॉल्यूशन। 1967 की सीमाओं के आधार पर पूर्वी यरूशलेम फिलिस्तीनी राजधानी के रूप में अगर मान्यता प्राप्त करता है तो ही पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज करेगा। पाकिस्तान ने हमेशा ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में फ़लस्तीन का ही समर्थन किया है। उसने इजराइल का कभी भी समर्थन नहीं किया, आज तक जिसने इजराइल का समर्थन ही नहीं किया। तो इसलिए पाकिस्तानी जनता और पाकिस्तान में जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तुरंत पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए, सभी सड़कों पर आ गए। यह पाकिस्तान की इस्लामिक आइडेंटिटी और स्ट्रेटजिक डेप्थ नीति का हिस्सा है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ लश्कर-ए-तैयबा जैसे ग्रुप्स का इस्तेमाल प्रॉक्सी वॉरफेयर के रूप में करता रहा है, लेकिन अब वही ग्रुप्स पाकिस्तान की स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं। इसी को कहते हैं ब्लो बैक इफेक्ट, यानी कि अगर आप सांप पालेंगे तो वह कभी भी आपको मोड़कर डट सकता है, जिसको कहते हैं ब्लो बैक इफेक्ट। अब आपको बता दें कि लश्कर-ए-तैयबा जो एक प्रॉक्सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको पाकिस्तान सरकार ने ही खड़ा किया, पाकिस्तान सरकार ने ही पाल पोस कर इसको बड़ा किया है, उसकी विचारधारा भी जान लीजिए। इसकी विचारधारा है सलाफी जिहादिस्ट। इसका लक्ष्य है कश्मीर को लिबरेट करना, यानी कि जो भारत का कश्मीर है इसको भारत से छीन कर इसको लिबरेट करना, यानी कि आज़ाद करना। और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य है इनका गजवाए हिंद करना। गजवाए हिंद का मतलब आई थिंक आप सभी को पता होगा। गजवाए हिंद मतलब ये लोग क्या कहना चाहते हैं, इंडिया, इजराइल और यूएस को एनिमीज़ ऑफ इस्लाम मानना, पैन इस्लामिक कैलिफेट जैसा विजन है इनका। पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई का आरोप लगता रहा है कि वे लश्कर-ए-तैयबा को स्ट्रेटजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं। इसमें आरोप जैसी कोई बात नहीं है, एक तो बट ऑब्वियस है, वेरी मच ऑब्वियस है कि पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने हमेशा इन प्रॉक्सी नेटवर्क्स के, इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के भारत, अफगानिस्तान और अन्य देशों में इनका इस्तेमाल किया है। लेकिन आज लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तानी लीडरशिप को ही धमकी दे रहा है, या डीप स्टेट की कमज़ोरी को दिखाता है। डीप स्टेट पाकिस्तान कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टेट बन क्यों ना जाए, पर ये हमेशा कमज़ोर ही रहेगा, क्योंकि अगर आपने सांप पाले हैं तो वो आपको मुड़कर ज़रूर डसते हैं। तो दोस्तों, लश्कर-ए-तैयबा की यह धमकी सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक कॉन्ट्रडिक्शंस को उजागर करती है। एक देश जो आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है, आज वह उसी से थ्रेटेंड है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कम से कम हम इंडियंस के लिए तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो अब आपको बता दें कि आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। अगर आप यूपीएससी सीएससी और यूपीएससी ईपीएफओ या फिर यूपीएससी सीएपीएफ एसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ऐसे में कुछ इस प्रकार के प्रश्न देखे जा सकते हैं। टेररिज्म इज़ द बिगेस्ट थ्रेट टू स्टेट सॉवरेनिटी इन 21st सेंचुरी, यानी कि आपको एक्सप्लेन करना होगा कि 21st सेंचुरी में टेररिज्म किस प्रकार से स्टेट सॉवरेनिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। ठीक है। और आईआर में आपसे क्या पूछा जा सकता है, आईआर में पूछा जा सकता है कि प्रॉक्सी वॉर्स क्या हैं और किस प्रकार से स्टेट फंडेड होती हैं, और ब्लो बैक थियरी क्या है। ब्लो बैक थियरी आपको अभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया। ब्लो बैक थियरी यानी कि जब आपके पुराने कर्म ही आपको हिट करने लगे, उसी को ब्लो बैक थियरी कहते हैं। और नॉन स्टेट एक्टर्स इन आईआर, ये सब चीज़ें अगर आप अपने आंसर्स में इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन स्कोरिंग होगा।
तो आई होप द वीडियो वॉज इंटरेस्टिंग एंड so hit the like button and subscribe the channel. Thank you दोस्तों.